हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज आप लोग इतने जोश में कैसे दिख रहे हो? अच्छा, एक एक करके बोलो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? मन से खुशी आ रही है? अच्छा, घर जाने की खुशी है। कब जा रहे हो घर? इस क्लास के बाद जा रहे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ। अरे, ऐसे ही माहौल बना रहा है। चलो, देखो मैंने उस दिन समझाया था ना तेरे को कि ये जो आवाजें हैं ये कौन निकाल। हाँ ने, कोई भी निकाल रहा है। देखो, अभी दीपावली का माहौल बना हुआ है। घर जाने की खुशी है आपको, है ना? लेकिन टाइम टेबल तो अगले वीक का भी आएगा। और अगले वीक में भी क्लासे तो है ही। और तुम लोग अपनी तरफ से 4 छुट्टी एक्स्ट्रा और लेके, अभी 4 छुट्टी अभी और बाद में भी 4 छुट्टी, है ना? हाँ, तो नीट फिर तुम्हारी 2025 की प्लानिंग है ना? तो सोची बैठती है मुंह पे, और अभी बैठ गई तो देख ले फिर क्या होगा। बोल बोल। यस। हाँ, 2025 के अंदर नीट निकालेगा, ये 2024 में निकालेगा ना। पीडब्ल्यू, हाँ पीडब्ल्यू वाले निकलाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे खुद। हाँ। अच्छा, इससे पहले देखो, अभी मैंने कल एक लिस्ट बोली थी, याद है क्या? इतने टेस्ट हुए, उस लिस्ट के हिसाब से हमारे नंबर आने चाहिए। नहीं आए कोई बात नहीं, 20-20 चीजें चलती रहती है। तो जिन बच्चों के भी आए हैं और जिन बच्चों के भी नहीं आए हैं, तो ये एक टेस्ट हटने से और ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ईमान, ईमानदारी अपने खुद के साथ होती है। जब आप ये टेस्ट आपके सामने होम असाइनमेंट की फॉर्म में भी आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, तो जब आप उस होम असाइनमेंट के टेस्ट को दोगे ना, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से दो जैसे आप बाहर पेपर जब देने आते हो यहाँ पर, या बाहर पेपर देने जाते हो। बस उसी तरीके से ईमानदारी, अपनी खुद से ईमानदारी रखो। फील, ये बात एकदम सही है, फील नहीं आता। लेकिन एक बार, ये सब कुछ है भाई, ये मैंने सब बात, सारी आपकी बातें सब कुछ सही है, गलत नहीं है ये। पर ऐसा हर बार तो हो नहीं रहा है। एक बार हो गया तो कोई बात नहीं, एक बार में ना ना, 2 महीने पहले आप ये कोटा शहर में आए हो, ये कोटा की डीएम के आदेश की वजह से हुआ था, आप ये मत बोलो ना। अब मैंने आपको बता दिया भाई, जो आपको समझ में आता है। देखो इधर देखो भाई, आप लोग अगर बात बोलोगे सब लोग, अरे भाई, बार बार बोल रहा हूँ, आप मत बोलो, मैं बोल लेता हूँ, वही बहुत है। एक टेस्ट ये जो भी है, जो है वो यही है, वो आपके सामने है। इस टेस्ट को अपने तरीके से देना। चाहे आपको 5 घंटे लगते हैं, चाहे 6 घंटे लगते हैं। क्लॉक लगाओ 3 घंटे की, अलार्म लगाओ घड़ी के अंदर, और रुक जाओ वहीं पर ही। ईमानदारी खुद के साथ होती है, किसी और के साथ नहीं होती। आप खुद के लिए प्रति ईमानदार बनो। एक एक, ऐसा तो नहीं कि हर बार आपको ऐसे ही टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, एक टेस्ट मिल गया तो कोई बात नहीं, जैसे करने के लिए मैनेजमेंट ने निर्णय लिया होगा वो करा होगा। तो हमें ये देखो, अब हम हर चीज पे एक्सक्यूज दें, हम बहस करें बार बार अब, तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगी, बट बाकी नुकसान ही होता है ऐसी चीज। एक बार आया, टेस्ट दिया, फ्री, खत्म, काम खत्म, अपने को क्या है। चलिए भाई, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया था एल्कीन के बारे में। कुछ लिखवाया था क्या एल्कीन के बारे में? क्या लिखवाया था? ऑक्सीडेशन, है ना? आज हम लोग को पढ़ना है ओजोनीकरण। क्या पढ़ना है बच्चों आज हमको? ओजोनीकरण। इसके बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे, इपॉक्सीकरण। इपॉक्सीकरण बड़ा आसान है, 1 मिनट में होने वाला है, तो उसको पहले इसी को खत्म कर देते हैं। हेडिंग आ कॉपी के अंदर। आपको केएमएनओ4 याद है ना? मैंने आपको केएमएनओ4 पढ़ाया था, और मुझे आज उस केएमएनओ4 का एक मैकेनिज्म पढ़ाना है। पहले हमने जो खत्म किया ना, उसके जस्ट आगे केएमएनओ4 का मैकेनिज्म लिख दो। हमने जहां भी खत्म किया उसके आगे लिख रहे हैं अपन, KMNO4
OH माइनस डाइल्यूट, और इसका हम क्या पढ़ रहे हैं आज? मैकेनिज्म। देखो ध्यान से देखो, मैंने यहां यूज करी कोई एल्कीन, कोई भी एल्कीन। इसके बारे में हमने कल बात भी करी थी कि सिस एडिशन होता है, याद है क्या? KMnO4 की शक्ल कैसी होती है? देखो, Mn धातु, इस पे लगे हुए हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर O माइनस, O माइनस पे क्या होता है? K प्लस, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाँ जी भाई, ये KMnO4 होता है। इस KMnO4 के विलयन का कोई ना कोई रंग होता है, याद है आपको? गुलाबी और बैंगनी के बीच का कलर होता है। देखो भाई, ये जो लिखा है ये कौन है? डबल बॉन्ड। ये भी कौन है? डबल बॉन्ड। मच्छर आ रहा है, क्या करें अब। चलो भाई, ये पाई बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। ये Mn पे दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसकी वजह से इसका ऑक्सीजन +7 है। कितना है भाई? +7। ध्यान से देखना भाई, क्या ये पाइप, अब देखो तरीका क्या है। सबसे पहले इसका ये यहां पर एक रिएक्शन होगी जिसको बोलते हैं अपन पेरीसाइक्लिक एडिशन। कौन सा एडिशन है बच्चों? मतलब दोनों तरफ से पाई बॉन्ड मिला के एक रिंग बना देंगे। दोनों तरफ से पाई बॉन्ड मिला के रिंग बना देंगे। क्या करना है? ये पाई बॉन्ड गया इधर, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जुड़ा है इससे, तो ये वाला पाई बॉन्ड गया इधर, और ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड गया इधर। देखना क्या बन रहा है, CH3 एज इट इज, यहां पर भी CH3 एज इट इज। जब रिएक्शन हुई तो यहां कौन आया? O, इधर कौन आया? Mn, इधर आया O, इधर कौन आया? Mn। Mn के पीछे जो भी ऑक्सीजन है वो एसिडिस है, डबल बॉन्ड O माइनस, इस पे क्या लगा हुआ है? K प्लस। ध्यान से देखना, ये जो रंग था नीला, गुलाबी, आसमानी, जो भी रंग हम बोल रहे हैं, गुलाबी बैंगनी, वो किसकी वजह से था? +7। जब रिएक्शन होगी तो हमने ये बना दिया। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं? जल अपघटन। क्या कर रहा हूं मैं? इसके साथ और लिखते हो, कई सारे प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, कई प्रक्रम होते हैं इसके अंदर, एक नहीं होता। कई प्रक्रम होने के बाद आपको करना क्या है? इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। Mn पे लगाना है OH OH, इस पे क्या लगाना है? H और H। आपको इस Mn के कई सारे प्रोसेस होते हैं, फिर OH लग के वो O2 बाहर निकलती है, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन हमें केवल ये देखो कि CH3 का बॉन्ड कैसे तोड़ा हमने? CH3, यहां कौन आया? इधर कौन आया? इधर कौन आया? और Mn फाइनली किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है? MnO2। MnO2 में Mn पे चार्ज कौन सा हो गया? कलर किसकी वजह से था? दोनों OH कहां लगे हैं? सेम साइड। सेम साइड क्यों लगते हैं? कि जब जब आप रिएक्शन कराते हैं तो रिंग बनती है, और रिंग बनने की वजह से कौन सा एडिशन है बच्चों? ये सिन एडिशन। बस ये आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा एडिशन? सिन एडिशन। लिख दीजिए। KMnO4 के साथ में मैंने किसकी रिएक्शन बताई आपको? एल्कीन। कौन सा KMnO4 है ये? कोल्ड डाइल्यूट, है ना? बताओ बच्चों, अफगानिस्तान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब अगले 2 मैच उसके ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से हैं। पाकिस्तान तो नहीं पहुंचेगा, इंग्लैंड से हारेगा वो। इंग्लैंड से भी और न्यूजीलैंड, आज न्यूजीलैंड से मैच है। पाकिस्तान के लिए दोनों मैच जीतने जरूरी है, और अफगानिस्तान को केवल एक मैच जीतना जरूरी है। देखो आप अपन, अब टेबल थोड़ी मस्त हो गई, इसको लिखते रहो, बात भी करते रहो, लिखते भी तो रहो, केवल बातों में ध्यान है। नहीं, आप लोगों को बताया कि कुछ आने के लिए? अगर आप लोगों को बुलाया ही नहीं तो क्यों पूछ रहे हो खाने में क्या है? बुलाया है?
हाँ अगर देखो, अगर बुलाया होगा तो खाने वाने का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा ही जो आप लोग आओगे खाने पीने का। आज देखो, आज तो हम टीचर्स को बुलाए, आज जो प्रोग्राम है वो टीचर्स के लिए है। और टीचर्स को बोला है कि अपने अपने परिवारों को लेके आना। अब उनको क्या बोलूं कि हमारे बच्चे हमारे परिवार है। अच्छा पहले बताओ, ये लिख लिया क्या आपने? अच्छा शिवा, हाँ भाई ये लिखा क्या सबने? भाई जल्दी लिखो ना, इतना स्लो स्लो तो कैसे काम चलेगा? क्या क्या बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आया। ऐसे याद रखो बस आप। ये कौन है? एल्कीन। कौन है? एल्कीन। और आप देखोगे इस KMnO4 के दोनों बॉन्ड जुड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल कितने खेल रहे हैं? 6। अगर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो Mn पे कौन सा आवेश आएगा? प्लस। उसी वक्त ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको उदासीन करेगा। जब ये उदासीन करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा? प्लस। तो ये एल्कीन, एक साइक्लिक सिस्टम हो जाएगा। क्या कह रहे हो? देखो मैं आपको इधर देखो ध्यान से। ये वाला डबल बॉन्ड, कोई बात नहीं, ये वाला डबल बॉन्ड देखो, देख लिया आपने डबल बॉन्ड? यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये ऑक्सीजन आके इस पे बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तो यहाँ कौन हो गया? माइनस। तो जैसे इस Mn पे प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस सरक के कहां जाएंगे? Mn की तरफ। क्योंकि एक बॉन्ड बना रखा था तो वो वापस बॉन्ड की कमी को पूरा कौन कर देगा? ये ऑक्सीजन। ऐसे ही ऐसा करने से ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। तो ये माइनस और धनावेश मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। बस खत्म। ये मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया, बस आपको याद रखो कि इसमें एडिशन होता है, साइक्लिक एडिशन। क्या बोला वो? अच्छा मना करा हुआ है। चलो पहले लिख लिया क्या आपने? अब देखो काम की बात। हेडिंग अली कॉपी के अंदर। अच्छा रुको 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 रुको, मैंने आपको एल्काइन पे KMnO4 डाइल्यूट का योग बता दिया क्या? नहीं। तो लिख लीजिए आप। एल्काइन पर डाइल्यूट KMnO4 का योग। एल्काइन पर डाइल्यूट KMnO4 का योग। देखो ध्यान से। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अच्छा एक बात बताओ, मुझे करना क्या है इसके अंदर? KMnO4 क्या करता है? OH लगाता है। कितनी बार? 2 बार। कितने बॉन्ड है? जब डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड बचता है, सिंगल बॉन्ड, और 2 OH लग जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? अभी भी एक बॉन्ड बचेगा, पर OH कितने लग जाएंगे? 4। देखो कैसे। मैंने लिखा डाइल्यूट KMnO4। तापमान कितना है? यहां पर वो बेयर्स रिएजेंट भी लिख के दे सकते हैं। आंसर क्या बनेगा देखो? CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे कौन? और यहाँ पे भी कौन? ठीक है भाई। यहाँ कौन? यहाँ भी कौन? अब आप बताओ, क्या
आप लोगों ने ये बात पढ़ी नहीं होगी, मैं अभी बताता हूँ, आगे हम इसको यूज करेंगे कैसे हो रहा है ये। एक कार्बन पे दो OH स्थाई नहीं होते, एक कार्बन पे दो OH स्थाई नहीं होते, तो जल का निष्कासन हो जाता है। किसका निष्कासन हो जाता है? अब देखो, अगर जल का निष्कासन कर रहा हूं, कहीं से भी इसी कार्बन में से जल निकालना है हमें, तो इसका H ले लो, इसका क्या ले लो, बचा क्या, O- बचा। इस कार्बन पे कौन सा आवेश, प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना, बॉन्ड। ऐसे ही उल्टा कर लो, अब इसका OH ले लो, इसका क्या ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। आंसर क्या मिलेगा, कितने जल के अणु बाहर निकले, दो बार जल के अणु बाहर निकले। आंसर क्या बना, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो और CH। काम खत्म। ध्यान रहेगी, यहां लिख देता हूं मैं, एक यहां इसको नीचे लिख देते हैं। एक कार्बन पर दो OH अस्थाई हैं तथा जल का निष्कासन करेंगे। इसका निष्कासन करेंगे, किसका निष्कासन करेंगे भाई, जल का, जल का निष्कासन करेंगे। एक कार्बन पे दो OH स्थाई नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अब इधर देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको क्या याद रखना है। मान लो हमारा एल्काइन यही तो होता है, यही होता है। अगर एल्काइन में कोई ऐसा एल्काइन आ गया, इसको बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं, कोने पर एल्काइन। अगर टर्मिनल आ गया और ये इधर लग गया R, तो ये क्या हो गया, इंटरनल, बीच में, इसके पास H फ्री नहीं है। अगर ऐसा आ गया तो इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सी डबल बॉन्ड R में। किस में कन्वर्ट करना है, क्या ये बीच में ही था क्या, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, सी डबल बॉन्ड में। ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन अगर आपका ये आ गया जहां पर कोने पर H है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सी डबल बॉन्ड तो बनेगा ही, और KMnO4 इस H को भी ऑक्सीडेट करके क्या बना देगा, OH बना। अब मैंने आपको ये आपको एक ट्रिक बताई है, कैसे याद रखना है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और H। मैंने लिखा है यहां पर KMnO4 OH माइनस, ताप दे दिया 273 केल्विन। पता लग जाएगा कि भाई KMnO4 कौन सा है। आंसर बताओ, कौन सा वाला, ये वाला किस में जाएगा, और जिसपे H लगी वो किस में जाएगा। चलो भाई बताइए क्या करें। पर मैं आपको भी नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं, तो हमने पढ़ा है उसके CH3, जो अभी पढ़ा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, भाई यही तो पढ़ा है। अब ये जो बना है वो कौन है, एल्डिहाइड। KMnO4 एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके कहां ले जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां ले जाएगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे हॉट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहां ले जाएगा भाई, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ गया भाई, OH। कोई कंफ्यूजन, याद रहेगी बात आपको, आपके सामने मैंने ट्रिक दे रखी है कि कौन सा कार्बन है तो उसको किस कन्वर्ट करना है। इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है भाई, ध्यान रखना, कहीं आप इसमें बॉन्ड बना दो। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका, अलग अलग चीजें हैं। मान लो मैं आपको बोल दूं इथाइन, क्या बोल दूं, अब बताओ उसका अगर मैं डाइल्यूट KMnO4 से ऑक्सीकरण करूंगा तो क्या बनेगा, इथाइन, दोनों तरफ HH है, क्या बनेगा, बोलो, ऑक्जेलिक अम्ल, क्या बनेगा, इथाइन जानते हो आप लोग, इथाइन ये होता है, देखो यहां लिखा मैंने HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। बताओ क्या कहा मैंने, ये जो ट्रिपल बॉन्ड C वाला है किस में जाएगा, दूसरा भी इसमें जाएगा क्या, तो दोनों तरफ ये जुड़ जाएंगे। आप सोच लेना इसका क्या बनेगा, हेडिंग डाल के मतलब क्वेश्चन डाल के छोड़ दो, इथाइन
इथाइन प्लस डाइल्यूट KMnO4 को लिखने के बाद डाल देना इथाइन प्लस डाइल्यूट KMnO4। इथाइन प्लस डाइल्यूट KMnO4। लिख लिया सबने? आंसर लिख देंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ये बड़ा आसान है, देखो KMnO4 याद करो, कल 1 डिग्री से CO2 याद है, 2 डिग्री से एसिड और 3 डिग्री से कीटोन, वो कौन होता है? हॉट। या एल्किन लाओ या एल्काइन लाओ। अब आ जाओ उधर, हम जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं इपॉक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको? या इपॉक्सीडेशन। हमारा उत्पाद क्या है इसके अंदर? उत्पाद हमारा ये है, दोनों तरफ कार्बन हो सकते हैं। व्हाट इज दिस? इपॉक्सी। कौन है ये? इपॉक्सी का निर्माण, हमारा उत्पाद ये बनेगा। आपको रिएजेंट याद रखना है कौन कौन से अभिकर्मक से यूज कर सकते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं, बस इसको याद रखना है। एक तो सिल्वर धातु के साथ में ऑक्सीजन गैस, सिल्वर धातु के साथ में ऑक्सीजन गैस तो रिएजेंट, या एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हो सकता है? कोई भी पर एसिड। कौन सा एसिड? आपने कभी नाम सुना है पर ऑक्साइड? पर एसिड का मतलब कोई भी एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही भाई होगा जिसमें क्या होगा? पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वैलेंसी फ्री छोड़ दी, यहाँ लगाया C डबल बॉन्ड O। ये कौन है भाई? ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इसमें कुछ नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा के क्या लगा दिया मैंने? ऐसा बॉन्ड दिखेगा। कैसा बॉन्ड दिखेगा? 3 3 ऑक्सीजन होंगे। इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है वो एग्जामिनर, समझ जाएंगे ना आप ये मत देखना कि गलती कर दी उसने एक ऑक्सीजन लगा के। ये पर एसिड है। कौन है ये? इसकी जगह क्या क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? CF3, C डबल बॉन्ड O, OH। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। एक और लिख रहा हूं, बड़ा फेमस है, MCPBA। देखो शक्ल बनाऊंगा फिर नाम बताऊंगा। बेंजीन यहां लगा रखा है मैंने, C डबल बॉन्ड O, OS। क्या नाम है इसका? बेंजोइक पर एसिड। क्या नाम है इसका? है तो भाई बेंजोइक ही ना। और इसके मेटा पोजीशन पे क्या लगा रखा है? तो नाम क्या पड़ गया इसका? देखो, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। आपको ये रिएजेंट याद रखने भाई। इनका काम क्या है? बड़ा आसान है, एल्कीन पे जाके अटैक करना है। ये सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं। पहला तो कौन? सिल्वर के साथ में O2। दूसरा कौन? पर एसिड। आगे के पास समझ में? सिल्वर के साथ O2, दूसरा कौन है भाई? पर एसिड। बस, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखो भाई, अभी मैंने आपको इपॉक्सीडेशन, बस मैंने आपको क्या कहा है कि इपॉक्सीडेशन होता है। क्या होता है भाई? अब इपॉक्सीडेशन में क्या बनेगा? ये बनेगा। किससे रिएक्शन करेगा? एल्कीन से। किससे? चलो भाई देखो, भाई बहुत देर हो गई यार, इतना स्लो लिखते हो। इसको बताऊं? क्या बताऊं? क्या ये बेंजोइक एसिड है क्या? हाँ, तीनों आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसको क्या बोला? पर बेंजोइक एसिड। और ये जगह कौन सी है? ऑर्थो। ये कौन सी जगह है? मेटा पे क्या लगा रखा है? तो नाम क्या पड़ गया? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इस पूरे यौगिक का एक नाम है, ये MCPBA।
MCPBA की फुल फॉर्म है ये, ऑक्सीजन 3। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? अरे एक मिनट बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो आप लोग तो क्या होता है? COOH। बस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाएगी, बस इसको बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ये वो एसिड है जिसके क्या लग चुके हैं? आप सोचो, पर लग गए तो पर कतरने पड़ेंगे क्या? और पर कतरने का मतलब क्या है? तुमको किसने कहा कि पापा की परी के ही पर लगते हैं? ये जो बोल रहा है पापा की परी तो तुम्हारे पर नहीं लगे हुए? बोर्ड में देखो अब, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, इसको क्या बनाना है? तो जो ऑक्सीजन दूर है, जो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को निकाल के एल्कीन पे चिपका देंगे। जो ऑक्सीजन दूर, इसको कहां लगा देंगे? एल्कीन पे। कौन सा वाला ऑक्सीजन? कौन सा वाला ऑक्सीजन? बस इतनी सी कहानी है। देखो भाई क्या कहानी है, मैंने लिखा है यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस सिल्वर प्लस हाफ O2। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा देखो, क्या बनाना है? इपॉक्सी। आपको इस एल्कीन के बॉन्ड को तोड़ना है। क्या तोड़ना है? एल्कीन के बॉन्ड को जैसे ही तोड़ा तो क्या उसकी संयोजकता कम हो गई क्या? इस संयोजकता को पूरा कौन करेगा? ऑक्सीजन। CH2 CH2, काम खत्म। यहां देखो दूसरा मेथड, अरे बातचीत मत करो भाई। यहां देखो कौन है ये? एल्कीन। मैंने यहां लिख के दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH, थोड़ा सा माध्यम दे दिया, अम्लीय माध्यम। होना क्या है बताओ, कौन सी ऑक्सीजन जाएगी? दूर वाली। सही है। आंसर क्या बनेगा? यहां कौन आ जाएगा? साथ में कौन बनेगा? क्या आंसर बनेगा? यहां देखो, अगर ये लिख के दिया आपको ऐसे एल्कीन, और यहां बना के दिया MCPBA, जानते हो ना MCPBA क्या होता है? इसमें बनाना एक तो बनेगा बेंजोइक अम्ल। क्या बनेगा? सुनो भैया, चलो भाई इधर देखो, आंसर क्या होगा? साथ में कौन बनेगा? बेंजोइक अम्ल। छाप लो इसको। बस, क्या मैं ये एल्कीन का ऑक्सीकरण कर रहा हूं क्या? किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जोड़ना मतलब, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं होते हैं ओजोनोलाइसिस, और ओजोनोलाइसिस हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन में तो आता ही है, सीधे सीधे ओजोनोलाइसिस क्या होगा। तो बीच में उत्पाद बनाने के लिए भी यूज करते हैं। थोड़ा जल्दी लिख लेना भाई, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, इतना टाइम है नहीं आपके पास। यहां देखो भाई, एक सेकेंड, मैं इतना स्लो लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप लिख नहीं रहे, क्या मजाक चल रहा है क्या? मत लिखो तो मत लिखो। बाप रे यार, जबरदस्ती माहौल बना रहे हैं, सर सर चिल्ला रहे हैं। भाइयों देखो अब, देखो मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ, दीपावली का माहौल है, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता ना आपका मूड खराब। सुख शांति बनाए रखो इधर दोनों तरफ। यहाँ देखो,
अरे यार लिखते नहीं हो यार, इतना स्लो लिखते हो, लिखो। ओजोनोलाइसिस। नाम से बताओ, लाइसिस मतलब क्या है, और ओजोन का मतलब? ओजोन देख के रिएक्शन करवाना है ना, तो लिखा मैंने। ओजोन देखकर सी डबल बॉन्ड सी या ट्रिपल बॉन्ड सी, साथ साथ लिख लो, बॉन्ड तोड़ना। क्या कहा मैंने? ओजोन देखकर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड या डबल बॉन्ड तोड़ना, मतलब इसको बोलते हैं ओजोलाइसिस। जब मैं ओजोलाइसिस की बात करूंगा, यानी ओजोनी अपघटन, क्या बोलते हैं इसको? भाइयों बात मत करो, देखो मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है और आप लोग वही हल्के में ले रहे हो इस चीज को। एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, फिर मैं पूरा बुरा बोलूंगा, सुन सुन के मानोगे, प्यार से ही मान जाओ। बोले आदत पड़ी हुई है सर हमारी, फिजिकल में सुनते हैं तो यहाँ भी सुन लेंगे। इधर देखो भाई, कौन सा लाइसिस? ओजोन लाइसिस दो प्रकार का, एक को बोलते हैं रिडक्टिव, कौन सा? एक होता है ऑक्सीडेटिव, यानी एक होता है अपचयकारी ओजोन लाइसिस, एक ऑक्सीकारी ओजोन लाइसिस। अपचयकारी तो कौन कौन सा है? ऑक्सीकारी। ऑक्सीकारी ओजोन लाइसिस के लिए एक ही बात बता देता हूं बस, चाहे आप एल्कीन यूज करो चाहे आप एल्काइन यूज करो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑक्सीकारी ओजोन लाइसिस बोलूं तो इसके लिए स्टेटमेंट याद रखना, जस्ट लाइक हॉट KMnO4, याद है क्या? हॉट KMnO4 में क्या पढ़ाया था मैंने? 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से कीटोन, बस। ओजोन लाइसिस हमारे लिए जो काम का है, जिसको सोचना है, वो कौन सा है? अपचयकारी यानी रिडक्टिव। एग्जामिनर लिख के देता है कि इसका ऑक्सीकरण करो, एग्जामिनर बोलता है कि इसका ऑक्सीकरण करो, कुछ भी लिख के नहीं दिया, ऑक्सीकारी या अपचयकारी, तो कौन सा कराएंगे? अपचयकारी बाय डिफॉल्ट। ये वाला ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है सामान्यतः, कुछ भी नहीं दे तो ये कराएंगे, गलती से बोल रहे हो। अरे वो फॉल्ट होता है, फॉल्ट, गलती का मतलब फॉल्ट, डिफॉल्ट नहीं होता। चलो भाई, देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इतनी सी बात बोली है कि एक होता है ओजोनी अपघटन। क्या होता है ओजोनी अपघटन? ओजोन देकर किसको तोड़ना? डबल बॉन्ड, और पूरी तरह इस बॉन्ड के टुकड़े कर देंगे, अलग कर देंगे इन बॉन्ड को। अब मैंने यहां लिख दिया ऑक्सीकारिक, मतलब कौन सा किया मैंने? फोर। हॉट का मतलब 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से, याद है क्या? तो हमको केवल कौन सा पढ़ना है? बढ़ जाऊं आगे, यहां लिखे आप लोग, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, या फिर मैंने लिखा है यहां पर, वापस लिखना, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आपके जो जो कॉपी में उसी के नीचे लिख देना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्सीडेटिव बोल रहा है कि रिडक्टिव बोल रहा है? तो कैसे लिख के देगा? कोई भी एल्कीन एल्काइन देगा, उसके सामने रिएक्शन किससे करवाएगा? पहले चरण में किससे रिएक्शन करवाई? ओजोन से।
दूसरा चरण में क्या देगा वो आपको? पानी देगा। क्या देगा भाई? लेकिन पानी के साथ में क्या देगा? ये जिंक याद करो, दोबारा कहीं आई है क्या? इससे पहले जिंक कहां कहां पर आई है? हेलोजन हटाओ, H लगाओ। याद है क्या? जिंक कॉपर H+, जिंक सीधे H+। ठीक है। क्या मैंने आपको कोई फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में कुछ बताया है? वहां पर आया है। क्या मैंने आपको कोई क्लीमेंशन के बारे में बताया क्या? क्या मैंने आपको जिंक डस्ट बताया, दो हेलोजन को हटाने वाला? एक बार फिर आ गया जिंक। जिंक हमारे बड़े काम की चीज है, और आपके डी ब्लॉक में भी कुछ रहेगी जिंक, है ना? जिंक प्लस H2O। या कई लोग इसकी जगह ये भी यूज कर लेते हैं, CH3S CH3। नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल सल्फर। क्या नाम हो गया? के साथ में पानी ले लिया। अगर ऐसा कुछ देता है कि पहले ओजोन, बाद में पानी के साथ में कुछ मिला रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा उपकरण? रिडक्टिव ऑक्सीकरण। अगर मैं यहां लिखूं, इसमें भी पहले चरण में क्या होगा? पहले में कौन होगा? O3। लेकिन दूसरे चरण के अंदर क्या लिख के दे देगा? क्या लिख के दे देगा? H2O। क्या लिख के दे देगा बच्चों? ये H2O का जो मतलब है, वास्तव में मतलब क्या है? ये H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? का मतलब ही क्या है? ऑक्सीडेटिव। और आपको क्या कराना है इसके लिए? हॉट केमेनोफोर के तरह। कैसे रिएक्शन होगी ये? हॉट केमेनोफोर के तरह। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब हम सीधे इसकी बात करते हैं रिडक्टिव की। इधर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH और CH3 लगाया। ध्यान से देखना भाई, कौन है ये? कौन है ये? प्रोपीन। इसके सामने मैं रिएक्शन करवा रहा हूं ओजोन से। ओजोन मतलब क्या होता है? मैं सीधे आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं थोड़ा सा, है ना? फिर इसके बाद डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे, और हमें डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करने को। ओजोन की शक्ल होती है ऐसी, आप जो जानते होंगे सब लोग। ओजोन की शक्ल कैसी होती है? ऐसी। ओजोन के बॉन्ड ऐसे होते हैं, O3। ठीक। अब आप सोचो, इस ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश? इस ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश? प्लस आवेश। अगर प्लस आवेश है तो बताओ, क्या ये ऑक्सीजन स्थायी है क्या? उदासीन ही स्थायी होता है। लेकिन इसने इसका अष्टक पूरा है, तो ये स्थायी तो है, लेकिन वास्तव में ये और स्थायी होना चाहती है। तो क्या होगा उसके अंदर? ये जो, आप ये बताओ, एल्कीन कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की नाभिक स्नेही? मैंने ये बताया कभी आपको? नहीं बताया। ध्यान रखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बेंजीन, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ये सब कौन है? अबिक्स नहीं। कौन है भाई? क्यों है ये? मैं एल्कीन में चर्चा करूंगा तब बात करेंगे, अभी तो सीधी सीधी बता रहा हूं। देखो, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड गया इसके ऊपर अटैक करने, तो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये सरक के कहां जाएंगे? आगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए ना यहां से। जैसे आगे सरक के जाएंगे, पर ये ऑक्सीजन बोला नहीं मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इमीडिएट ये क्या करेगा? वापस इसको इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हट जाएगा और उदासीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से इस ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश? धनावेश। तो ये जो बॉन्ड टूटा था, ये बॉन्ड कहां जाएगा? आ रही है क्या बात समझ में? देखो वापस समझाता हूं। सबसे पहले इस माइनस ने अटैक किया, माइनस के अटैक की वजह से ये वाला बॉन्ड सरक के कहां गया? तो इस कार्बन पे कौन सा आवेश आ चुका है? माइनस। ठीक है क्या भाई? माइनस के अटैक से ये बॉन्ड सरक गए, तो इस पे आ गया माइनस आवेश। ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश? ये बोला मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दे, तो ले ले भाई तेरे इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आ गया? प्लस। पे कौन सा आवेश? तो क्या ये अटैक कर सकता है क्या इसके ऊपर? ऐसे दिखा दूं। अब देखो, जब अटैक किया तो क्या मिला मेरे को? यहां पर है CH2, यहां पे कौन? CH, यहां पे कौन? CH3। ध्यान से देखिएगा, इधर कौन है? ओजोन। यहां भी कौन है? यहां भी कौन है? आप बताइए, क्या एक साथ दो ऑक्सीजन कभी स्थायी होती है क्या? एक साथ दो ऑक्सीजन में, अब देखो क्या, क्यों स्थायी नहीं है? यहां क्या है भाई? यहां भी क्या है? यहां भी क्या है? यहां भी क्या है?
क्या सारे के सारे लोन पेयर में प्रतिकर्षण होगा क्या? हमको ये मालूम है कि परोक्साइड बॉन्ड तो फिर भी स्थायी हो सकता है। ये तो परोक्साइड के भी पापा निकले, तीन तीन ऑक्सीजन एक लाइन में आ गए, बहुत ही ज्यादा अस्थायी, बहुत ही ज्यादा अस्थायी। तो बॉन्ड तो टूटना है। परोक्साइड बॉन्ड बनाने के लिए अच्छे से मैं जो बता रहा हूं, इसका नाम है, इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक ओजोनाइड। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? ओजोनाइड। कौन है ये भाई? प्राथमिक ओजोनाइड या प्राइमरी ओजोनाइड। प्राइमरी ओजोनाइड या फिर प्राथमिक। तीन तीन ऑक्सीजन में आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। भाई अच्छा खासा प्रतिकर्षण होगा। अब आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कौन सी वाली ऑक्सीजन को मिल रहा है? बीच वाली को। तो बीच वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। बीच वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड, इसका भी एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस मैं सीधे लिख रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं। रीअरेंज, रीअरेंजमेंट। अब ये कोई जरूरी कि रीअरेंजमेंट हम कार्बन कार्बन पढ़े, कई तरीके के रीअरेंजमेंट होते हैं। ये फिर उसके बाद ये पुनर्विन्यास करेगा। कौन से बॉन्ड को दिक्कत है सबसे ज्यादा? बीच वाले ऑक्सीजन। बीच वाला ऑक्सीजन पार कर जाएगा किसको? ये निकलेगा और इस बॉन्ड को तोड़ते हुए निकल जाएगा। देखो क्या बना, यहाँ कौन आया? CH2। यहाँ कौन आया? यहाँ कौन आया? पे क्या लगा हुआ है? यहाँ कौन आया? इधर कौन आया? ऐसा बन गया। ये बात कुछ समझ में आ रही है क्या? प्रतिकर्षण किसको फील हो रहा था? तो बीच वाला इस बॉन्ड को तोड़ते हुए निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, क्या मैंने उस एल्कीन के कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड तोड़ दिए क्या? कितने बॉन्ड तोड़े मैंने? तो एक बॉन्ड तो मैंने शुरुआत में ही तोड़ दिया, और दूसरा बॉन्ड कब तोड़ा? इन ऑक्सीजन के प्रतिकर्षण की वजह से। हाँ या ना? बोलो। यानी ओजोनाइड में कितने बॉन्ड टूटते हैं? तो लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लूं तो कितने बॉन्ड टूटेंगे? ट्रिपल, देखो सुनो मेरी बात सुनो, ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड टूटने चाहिए? भाई नॉर्मली अगर रिएक्शन देखते हैं तो ओजोन कितने बॉन्ड तोड़ रहा है? एक तो शुरू में तोड़ दिया, एक बाद में तोड़ दिया। यानी ट्रिपल बॉन्ड में भी दो टूटेंगे, एक बचा रहेगा। अरे हाँ या ना? देखते हैं उसका कमाल। इतनी बात समझ में आ रही है कि आपको यहाँ तक? बोलो। चलिए भाई, है इसके अंदर, नो ना? अभी तो कुछ भी नहीं है, रीअरेंजमेंट करा के हमने। अब ये जो इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसका नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ओजोनाइड। क्या नाम है इसका भाई? सेकेंडरी ओजोनाइड। हम कौन से ओजोनाइसिस की बात कर रहे हैं? चाहे ये रिडक्टिव कराओ, सुनो, चाहे रिडक्टिव कराओ या ऑक्सीडेटिव कराओ, पहला मैकेनिज्म तो दोनों में यही होता है। दूसरा मैकेनिज्म तो इसको तोड़ने पे होगा ना। दो दिन से हल्की हल्की सर्दी बढ़ गई ना बच्चों। रात को भी सर्दी थी, सुबह भी हल्की सर्दी थी। पता बच्चों, पता है आपको, हमारे जो एफर्ट्स हमने 11वीं 12वीं तक किए ना, उसके कंपैरिजन में बहुत डबल या ट्रिपल एफर्ट्स नीट में करने पड़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे उसमें छट जाते हैं। और मान के चलो 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं ना, तो कुछ तैयारी करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। तो मात्र 2.5 लाख बच्चे होते हैं जो कंपटीशन करते हैं, मात्र 2.5 लाख पूरे भारत में। ठीक है क्या? और उन 2.5 लाख बच्चों में से अगर आप कोटा कोटा की बात करें तो कोटा में कितना कोटा में ही नहीं करते करते 2 लाख से ज्यादा बच्चा अब पढ़ रहा है। इसलिए कोटा को बोला जाता है कि बहुत ही अच्छी जगह। तो जितने भी जो घटनाएं होती है ना, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी कई घटनाएं कई शहरों में हो रही है। यहाँ से बहुत ज्यादा एक शहर है महाराष्ट्र का, नाम नहीं लूंगा, वहां पर ज्यादा बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन बदनाम किसको किया जाता है? क्योंकि है ना यार, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि बच्चे यहाँ मास में आ रहा है, इस लेवल पे बच्चा आ रहा है, 2.5 लाख बच्चा। जैसे हमारे नाला पार वाले जो है, उनके पास तो अकेलों के पास ही 2 लाख से ज्यादा बच्चे थे, है ना? इस साल बच्चे थोड़े कम हो गए, अगले साल बच्चे और कम हो जाएंगे। नहीं, ये एक नॉर्मल चीज है, ये एक उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अपन नाम क्यों लें किसी का? नाला पार समझ जाओ तुम खुद ही।
चलो, कौन सा ओजोनाइड? प्राइमरी। इस प्राइमरी ओजोनाइड का एक नाम और है होल ओजोनाइड। क्या नाम है इसका? प्राइमरी ओजोनाइड का एक नाम और है बच्चों, क्या है? होल ओजोनाइड। ओजोन, ओजोन किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? ई प्लस। ई प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही। एल्कीन किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? नाभिक स्नेही। अभी मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको नाभिक स्नेही क्या केवल एक माइनस वाला बता रखा है, माइनस वाला ही बताया ना, या एल्कीन, एल्कीन को भी नाभिक स्नेही लिखवाया मैंने कहीं? लिखवाया है? अब देखो भाई, हम लोग ने ओजोनाइड बना दिया। नाउ अब क्या है हमारे पास? मेरे पास ये ओजोनाइड बना है, देखो। CH2, यहां कौन? ऑक्सीजन। यहां कौन? CH। इस पे क्या लगा हुआ है? यहां वापस ऑक्सीजन, यहां वापस ऑक्सीजन। अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने ये कौन सा ओजोनाइड, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो पहले जिसपे एल्कीन थी वो नहीं रहेगा, वो टूट चुका। अगर अब मैं इसके सामने जल अपघटन करवाऊं और जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाऊं, किसकी उपस्थिति में? अब देखो ध्यान से देखना भाई, जिंक का, जिंक कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में आसानी से जा सकती है? +2। और ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश होता है? -2। तो जिंक क्या करेगा? देखो, जब भी मैं पानी यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? ये बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से बॉन्ड टूटने? देखो, ये पूरा का पूरा बॉन्ड सरक के इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड सरक के इधर जाएगा। ध्यान से देखना आप, यहां कौन है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को कौन पकड़ेगा? तो सबसे पहले क्या बाहर निकला? ZnO। अगर ये ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, ये अगर फ्री बैठता तो ये ऑक्सीकरण करते रहता। उसको किसने पकड़ लिया? जिंक ने सबसे पहले इस ऑक्सीजन को पकड़ा। अब जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो हमें क्या क्या मिला? देखो, यहां लिखता हूं नीचे, CH, ऐसे लिख देते हैं यहां पर। सी, यहां पे कौन है? यहां कौन? यहां कौन बना? डबल बॉन्ड O। कौन है ये? एल्डिहाइड। कौन है ये भाई? अब इसकी बात करते हैं, दूसरा बना है ये H, H, डबल बॉन्ड O। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? कि मैंने कौन सा ओजोनलाइसिस करवाया है? कौन सा ओजोनलाइसिस करवाया है? अगर जिंक धातु की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है तो कौन सा ओजोनलाइसिस? सुनो भाई, ध्यान से देखो, अगर मैं इसी के आगे ऑक्सीडेटिव लिखता हूं तो केवल क्या यूज करूंगा? केवल क्या यूज करूंगा? अब सुनो भाई, ध्यान से देखना, क्या कोई जिंक धातु है क्या इसको पकड़ने के लिए? यानी अकेला ऑक्सीजन बैठा हुआ है, नवजात ऑक्सीजन बैठा है। शुरुआत में तो यही उत्पाद बनेंगे इसके, शुरुआत में कौन से उत्पाद बनेंगे? यही उत्पाद बनेंगे इसके, यहां पर हमने लिखा, ध्यान से देखना भाई, शुरुआत में यही उत्पाद बने इसके। लेकिन क्या इसके पास ये वाले एच है क्या जो एल्डिहाइड पे लगे हुए? आया ना? और यहां पर कौन सी ऑक्सीजन अभी खाली बैठी है? नवजात ऑक्सीजन और पानी मिलके क्या बना देंगे? H2O2। क्या कर देंगे? H2O2 क्या करेगा? वो इन एल्डिहाइड वाले हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर देगा। क्या बनाएगा? देखो, C, डबल बॉन्ड O, OH। पहले ये बताओ, क्या एक ही कार्बन पे दो OH स्थाई है क्या? तो क्या बाहर निकलेगा? H2O। जैसे ही आपने H2O बाहर निकाला, यहां से OH, यहां से क्या कन्वर्ट हो गया बताओ? C, डबल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O। अब याद करो, अभी अभी बात करते हैं, क्या बना यहां पर? CO2। वो तो इसमें भी होगा ऑक्सीकरण, इसमें क्या बनेगा? C, डबल बॉन्ड O। यहां कौन आ गया? यहां कौन आ गया? अब सुनो, हमने अभिक्रिया किससे करवाई थी? हमने अभिक्रिया किससे करवाई थी? यहां देखो सब, ये कौन है? ये कौन है? अगर मैं हॉट KMnO4 यूज करूं तो 1 डिग्री किस में जाता है? CO2। 2 डिग्री किस में जाता है?
क्या यही उत्पाद मिले क्या? CO2 और कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो ना। तो मैंने क्या कहा, अगर जिंक धातु ना दे तो हॉट KMnO4 की तरह कर पाते, याद है ना आपको ये बात। लेकिन अगर जिंक धातु देता है तो रिडक्टिव होगा और एल्डिहाइड या कीटोन पे रिएक्शन रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये जो मैंने करवाया है कौन सा है? कौन सा है बच्चों? रिडक्टिव। ये करवाया है कौन सा भाई? ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीकारी। लिख दीजिए भाई। ये समझ में आई ना बात, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम? ये तो हमने सिखाया आपको मैकेनिज्म की, ऐसे मैकेनिज्म हो रहा है। हमको क्या सीखना है भाई? डायरेक्ट कैसे होता है। ये लिखा सबने? अब देखो भाई, ये कौन सा ओजोनाइट था? कौन सा ओजोनाइट था? ये जो बीच में मैंने बॉन्ड बना रखे, जैसे ही आप पानी डालोगे ये ओजोनाइट टूटेगा। भाई इधर देख ले, पानी डालने पर ओजोनाइट टूटेगा। टूटते समय इस ऑक्सीजन को पकड़ा किसने? जिंक ने पकड़ लिया, यानी आगे ऑक्सीकरण। यहां कोई जिंक था क्या? तो कौन सी ऑक्सीजन बन गई? नवजात बच्ची भी है। तो इस एल्डिहाइड वाले H की जगह क्या लगा देगा? OH। एल्डिहाइड वाले H की जगह पर लगाते ही ये क्या बन गए? OH। और एक कार्बन में दो OH स्टेबल नहीं है, कौन बाहर निकल गया? और क्या बन गया? CO2 और एसिड। क्या ये हॉट KMnO4 हो गया क्या? हमको याद रखना है कौन सा? रिडक्टिव। हॉट KMnO4 में कुछ माथा फोड़ी नहीं, एकदम आराम से देख के। मैंने इसलिए आपको पहले हॉट KMnO4 पढ़ाया था, तो आई गेस आपको समझ में भी आ गया हो क्या बवाल है वो। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। कौन सा मेथड बता रहा हूं? डायरेक्ट। ये तो हो गया मैकेनिज्म। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या? देखो भाई, आपको लिख के दिया CH3, आपको लिख के दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, एरो पे लिख के दिया O3, जिंक प्लस वाटर। बात मत करो भाई। आपको बोले कि डायरेक्ट आंसर बताओ, आपको ये तो पता है कि इसमें एल्कीन का बॉन्ड पूरी तरह से टूट रहा है, तो तोड़ दो उस बॉन्ड को। बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ते ही इस पे लगा दो ऑक्सीजन, इस पे भी लगा दो। बस, क्या बनाना है देखो, CH3, पूरा बॉन्ड तोड़ो। सी पे क्या लगा हुआ है? यहां क्या लगा दी? दूसरी तरफ भी क्या लगा दिया? H यहां क्या लगा दी? इसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन। क्या बोलेंगे इसको? ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां देखो, इसका आंसर बताओ। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने केवल एरो पे लिख के दिया आपको ओजोनोलाइसिस। क्या लिख के दिया? क्या लिख के दिया? ओजोनी अपघटन। क्या लिख के दिया बच्चों? इसका मतलब क्या है? कौन सा वाला कराऊं? भाई बात मत करो यार, क्यों बात कर रहे हो? ओजोनी अपघटन। कौन सा अपघटन? ओजोनी अपघटन। पीछे क्यों बात कर रहे हो? 3 बार मना करा, मानता ही नहीं भाई, तो यार मैं डांटू? समझ बात को यार। इधर देखो, कौन सा लाइसिस? ओजोन लाइसिस। कौन सा अपघटन? कुछ लिख के दिया एग्जामिनर ने ना। कौन सा कराओगे? रिडक्टिव। रिडक्टिव क्या होता है? जिंक वाला। रिडक्टिव मतलब? ऑक्सीडेटिव मतलब हॉट KMnO4 वाला, याद है ना? क्या करोगे? कहां से बॉन्ड तोड़ोगे? बीचों बीच से इस बॉन्ड के टुकड़े कर दो। क्या लगाऊं?
इधर भी हो, इधर भी क्या लगा दो। मैं उत्पाद लिख रहा हूं, अब आपको कैसे देखना है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या यही बना क्या? ऐसा ही बनेगा। दूसरी तरफ लिखता हूं, प्लस O डबल बॉन्ड CH, यहां कौन आ गया? CH3। बात समझ में आ रही है क्या? यही तो हो रहा है। ये जो बना ये कौन है? एल्डिहाइड। ये भी कौन है? एल्डिहाइड है। अगर यहां पर रिडक्टिव के बजाय ऑक्सीडेटिव होता तो ये H किस में चल जाता? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने बात समझी? इसको देखो, नीट ने 2014 में क्वेश्चन पूछा ये, और उन्होंने पता क्या लिख के दिया? उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने आंसर दे दिया चार, कि इन चार ऑप्शन दिए, उन चार ऑप्शन में से पूछा इन चारों में से कौन ऐसा है जिसका ओजोनी अपघटन करने पर एक आईयूपीसी नेम लिख के दिया। उन्होंने क्या लिख के दिया? आईयूपीसी नेम। उसका आंसर यही था, मैं सीधे भी यही बता रहा हूं। पहले आप इसका ओजोनी अपघटन कराओ, क्या करोगे? कहां से तोड़ोगे? इसके पास क्या? ऑक्सीजन। इसके पास भी ऑक्सीजन, तो बनाया देखो। चलो खुद बनाओ, हर चीज देखने को मिल जाए तो क्या, जल्दी से बनाओ। जो उत्पाद बनेगा उसका आईयूपीसी नेम बताना है। थोड़ा बहुत ओजोनी अपघटन समझ में आ रहा है कि क्या है ये? भाई इतना सही है, कुछ भी नहीं। अच्छा बताओ, ओजोनी अपघटन करवाने पर, ओजोनी अपघटन करवाने पर ये तो टूट के दो अलग अलग अणु बन गए। क्या ये टूट के दो अलग अणु बनेंगे? क्या नहीं, साइक्लिक है। साइक्लिक है तो एक ही अणु बनेगा। अगर नॉन साइक्लिक है तो कितने बनते हैं? तो ये ध्यान रखना, साइक्लिक है तो कितने बनेंगे? इसको थोड़ा, ये एज इट इज। यहां पे कौन? यहां कौन? CH3। नीचे आए इधर, ऐसा बना दूं? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? आईयूपीसी नेम पेपर में उल्टा पूछा था उन्होंने। उन्होंने आईयूपीसी नेम देके पूछा कि इन चारों में से कौन है जो ये बना सकता है। तो 1 2 3, 3 मिथाइल, क्या नाम, नंबरिंग कैसे करूं, नीचे से ऊपर से? नीचे, अरे ऊपर से मत बोले भाई, नीचे से बोल। चलो भाई, 3 मेथिल 5 ऑक्सो हेक्सेन अल। हेक्सेन है ना भाई? क्या ये एल्डिहाइड है क्या? तो नाम लिख रहा हूं इसका मैं, देखो मैच कर लेना भाई। 3 मेथिल 5 का क्या लगाऊं? ऑक्सो की बजाय कीटो भी बोला जा सकता है, एक ही बात है। ऑक्सो की बजाय कीटो भी बोल सकते हैं। 3 मेथिल 5 ऑक्सो, कितने कार्बन है? हेक्सेनल। ऐसे लिख दूं क्या? एक मात्रा ज्यादा लगा दी इधर, हेक्सेनल। सही है, बोलो ना। अब मैं आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन देता हूं, मैं आईयूपीसी नेम बोलूंगा, आप मुझे उत्पाद बना के दिखाएंगे। ठीक, पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बोल रहा हूं, देखो। अगर फॉर्मेल्डिहाइड बोल उत्पाद में मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है उत्पाद में? इसका मतलब डबल बॉन्ड कहां पर है? डबल बॉन्ड कहां है? कोने पर। कहां पर है?
हाँ बच्चों इधर देखो, शांति से देखो। फॉर्मेल्डिहाइड डबल बॉन्ड कहाँ होगा? कोने पर। इधर देखो, अगर उत्पाद में आपको ऐसी एल्कीन ऐसा कंपाउंड मिले, यहां लिखता हूं देखो, याद रखना, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल क्या होता है बच्चों? ग्लाइऑक्सल क्या होता है? ग्लाइऑक्सल होता है ये। अगर ये मिल रहा है इसका मतलब एल्कीन में क्या होगा? रेजोनेंस। अगर आपको क्या मिलता है? ग्लाइऑक्सल, तो एल्कीन में क्या होगा? रेजोनेंस। बस इतना सा, ये दो चीज ध्यान रखो, बाकी अपने आप आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग, यानी निम्न में से कौन सा गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एज ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट? क्या लिखा है पढ़ने पर? इनमें से कौन जो फॉर्मेल्डिहाइड ओजोनोलाइसिस उत्पाद के रूप में देगा? एक स्टेटमेंट लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो अपने किसी न किसी उत्पाद की फॉर्म में क्या देगा? हो सकता है एक से ज्यादा, भाई एल्कीन को तोड़ेंगे तो दो बन रहे होंगे ना, तो कौन है जो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाई गई? ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा नहीं बनाएगा? अरे बोलो ना, क्या लिखा हुआ है? डबल बॉन्ड कहां पर होना चाहिए? क्या डबल बॉन्ड कोने पे है क्या? अरे एक ही है तो टूट के क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। नंबर 2, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा नहीं बनाएगा? डबल बॉन्ड कहां पर है? कोने पर। क्या ये डबल बॉन्ड में रेजोनेंस भी है क्या? जब भी रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सल। नंबर 3, बताओ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? नंबर 4, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? डबल बॉन्ड बीच में है। अरे बात सुने, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा नहीं बनेगा? कैसे पता लगा? भाई समझ में आ रही है क्या बात? सच बोल रहे हो ना? अगर डबल बॉन्ड कोने पे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा बनेगा, हाँ? अब ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब आप आंसर में 1 2 3 4 5 जो भी नंबर डालना है वो डाल देना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। निम्न में से कौन सा, वो आंसर आप खुद करोगे, आंसर में बताऊं? देखो, ये ऊपर बता दिया उसके बाद भी देखो, निम्न में से कौन सा एल्कीन केवल एक ही प्रकार का, निम्न में से कौन सा एल्कीन केवल एक ही प्रकार का, निम्न में से कौन सा एल्कीन केवल एक ही प्रकार का उत्पाद ओजोनी अपघटन पर देता है? एक ही प्रकार का उत्पाद ओजोनी अपघटन पर देता है। भाई तेरी बातें बंद कर दे।
हो गया। अब देखो आंसर की बात करते हैं। अगर मैं इसको तोड़ूं तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बनेगा, पहले से भी और दूसरे, तो एक ही प्रकार का उत्पाद मिला क्या। अगर इसको तोड़ूंगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी, लेकिन बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोजेन। इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, आया ना। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कैसे। अगर इसको तोड़ूं तो केवल और केवल, केवल और केवल एसिड एल्डिहाइड, एक ही प्रकार का उत्पाद बनेगा क्या। तो आंसर मार्क कर लेना, पहला चौथा, पहला और चौथा। क्या बोल, फिर बोल। नहीं नहीं, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन है कि कौन कौन है जो फॉर्मेल्डिहाइड उत्पाद के रूप में देगा। पहला फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है, दूसरा भी फॉर्मेल्डिहाइड देगा, तीसरा भी फॉर्मेल्डिहाइड देगा, चौथा और कौन देगा, पांचवा। तो इसका आंसर क्या हो गया, पांचवे को छोड़ के सारे। हाँ हाँ, फोर्थ को छोड़ के सारे, एक दो तीन पांच। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्पाद, निम्न में से कौन सा एल्कीन लिखो, निम्न में से कौन सा एल्कीन, निम्न मतलब उपरोक्ति है मेरा, विच ऑफ दी फॉलोइंग है ना। निम्न मेरा मतलब, निम्न से मतलब क्या है, उपरोक्त। उपरोक्त में से कौन सा एल्कीन कीटोन उत्पाद के रूप में नहीं देता। कौन सा एल्कीन कीटोन उत्पाद के रूप में नहीं देता। कौन सा एल्कीन है जो कि कीटोन उत्पाद के रूप में नहीं देगा। लगाओ दिमाग। सुनो, क्या ये कीटोन दे सकता है ना। ये देगा क्या, ये भी, पर ये देगा तो देखो कीटोन बन रहा है। इधर भी तो सी डबल बॉन्ड आएगा, कीटोन बन गया। इसको तोड़ू तो कीटोन बन गया क्या, आया ना। तो दो हैं जो कीटोन दे रहे हैं, तो कौन कौन से हो गए जो नहीं देते। आंसर बोल रहा हूं, पहला दूसरा चौथा, लिख दो आंसर। पहला दूसरा चौथा कीटोन उत्पाद के रूप में नहीं देते। ये कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो। उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन, उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन, उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन ओजोनी अपघटन पर, कौन सी एल्कीन ओजोनी अपघटन पर, उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन ओजोनी अपघटन पर, दिख रहे हो ना, एसीटोन उत्पाद के रूप में देता है, क्या देगी, क्या देती है। कौन सी एल्कीन एसीटोन उत्पाद के रूप में देती है। कौन सा आंसर, एक ही एल्कीन है। अबे सेकंड में एसीटोन बनाएगा, कौन बोल रहा है। 5 नंबर देखो, इसको तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन कहां आएगा, ये तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। बोले बल्ले बच्चों, लिखो, लिखो भाई। निम्न में उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन, इसका आंसर क्या करना है, 5। देखो अब लास्ट क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन, कौन सी एल्कीन ग्लाइऑक्सल, लिख रखा है मैंने स्पेलिंग, आंसर भी पता है लिखते ही, कौन सी एल्कीन ग्लाइऑक्सल उत्पाद के रूप में देगी। कैसे पता, जब भी डबल बॉन्ड रेजोनेंस के फॉर्म में हो तो क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सल। आया ना, कुछ है इसके अंदर, समझ में आने पे कुछ भी नहीं है, और ना समझ में आए तो बहुत कुछ है। उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन ग्लाइऑक्सल उत्पाद के रूप में देगी। आखिरी क्वेश्चन क्या था, उपरोक्त में से कौन सी एल्कीन ग्लाइऑक्सल उत्पाद के रूप में देगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक एल्कीन मैंने बोर्ड पे नहीं लिख रखी, एक एल्कीन आपको उसका नाम बताना है यूपीसी में, जो उत्पाद में क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। ठीक।
एल्कीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखो, एल्कीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखो, आप नोट करो एक चीज। क्या मैं ओजोनोलाइसिस से, मैं वापस बोल दूंगा, सुन लो मेरी बात, क्या मैं ओजोनोलाइसिस से डबल बॉन्ड की जगह पता कर सकता हूँ कि जब तोड़ूंगा तो कौन सा कार्बन बना, है ना? ठीक है, बोल रहा हूं मैं, एल्कीन का नाम क्या होगा जो ओजोनी अपघटन पर, ओजोनी अपघटन पर एसीटोन, एल्कीन का नाम क्या होगा जो ओजोनी अपघटन पर एसीटोन, ग्लाइऑक्सल, एसीटोन, ग्लाइऑक्सल तथा फॉर्म एल्डिहाइड उत्पाद के रूप में देती है। तीन उत्पाद दे रही है, एसीटोन, ग्लाइऑक्सल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम बताओ। ये क्वेश्चन अभी करो, दिमाग लगा के, हेल्प नहीं करो। पहले ये बताओ, ग्लाइऑक्सल कब बनेगा? जब डबल सिंगल डबल होगा। फॉर्मेल्डिहाइड कब बनेगा? जब डबल बॉन्ड कहां होगा? और एसीटोन कब बनता है? जब कोने पे क्या होंगे? दो CH3। लगा दो आंसर, अब तो आ गया होगा क्लियर। चल दिया? हाँ जी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भाई, ये तो बहुत ही आसान है। मैंने तुम्हारे को इतनी ट्रिक बता दी कि फॉर्मेल्डिहाइड कब बनता है, ग्लाइऑक्सल कब बनता है, एसीटोन कब बनता है। नहीं करोगे? बना दिया? किस किसने को लग रहा है कि मेरे से हो गया? हाथ खड़ा करो। अरे खुद को तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने किया है। ठीक है भाई, अब आ जाओ, मैं आपकी हेल्प करता हूं। क्या क्या बनाना है मेरे को? क्या बनाना है? एसीटोन। फिर क्या बनाना है? और फिर क्या बनाना है? फॉर्मेल्डिहाइड। यही है ना बच्चों? तो सुनो भाई, आप जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एसीटोन मतलब ये होता है कि एसीटोन, ग्लाइऑक्सल क्या होता है? CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, हाँ या ना? ये तो होता है। अरे फॉर्मेल्डिहाइड दो आसपास। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? क्या अब आप एल्कीन नहीं बता सकते मेरे को? सारे ओ हटा के क्या करते हैं? डबल बॉन्ड लगाना दो। लो भाई, बनाया। CH3, CH3, C, डबल बॉन्ड, यहां कौन आ गया? CH। फिर कौन आ गया? CH, डबल बॉन्ड CH2। आप नोट, एक मिनट रुको। मैंने बस इसमें इसी क्वेश्चन को सोच लिया था मैंने दिमाग में कि मैंने कहा एसीटोन ये बन रहा है, क्या पता बच्चे एक बार में पकड़ ले। और तुम तो इतने भोले हो, पकड़ते कैसे हो? किस किस का बना है ये सही? शाबाश। तो आधी आधी जनता ने आंसर नहीं दिया ना। अब तो आ गया होगा ना क्या कर रहा हूं मैं? चलिए भाई, अरे बोलो ना। ओजोन लाइसिस का ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं घर पे खुद करने के लिए। अरे लिखना कुछ नहीं है शेरू, घर पे लिखना है इसको। जब मैं शेरू की आवाज देता हूं तो दो चार बिल्लियां चालू हो जाती है अपनी क्लास में। ये देखिए, ये चुप ही नहीं हो रहा। और मुझे पता है कि तू है, ध्यान रख ले फिर। हाँ, इधर देखो। चलो इधर देखो, सुनो। पहले बोर्ड पे देखो ध्यान से। क्या डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है क्या? कितने डबल बॉन्ड है? तो कितने ओजोन की जरूरत पड़ेगी? क्या इस अभिक्रिया से मुझे पता लगा कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है? जितने डबल बॉन्ड उतनी बार ओजोन। ये होता है। ठीक है भाई, अब बताओ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल क्या अनुनाद हो रहा है क्या? तो उत्पाद में ग्लाइऑक्सल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। पता है इसका आंसर क्या है? 3 बार 3 ग्लाइऑक्सल।
अब ये कैसे आया यार, थोड़ा बहुत दिमाग खुद लगाओगे, थोड़ा बहुत तो लगा लोगे ना, थोड़ा थोड़ा बहुत। क्या इसको जानते हो? कौन है? आप ये बताओ, मैं ओजोन लाइसेंस करते समय कितने बॉन्ड तोड़ता हूं? दो। इसमें कितने हैं? कुछ मत करो, इधर देखो, बीच में से तोड़ दो बस। कितने बॉन्ड तोड़े? इस पे लगाओ ओ, इस पे लगाओ ओ, आंसर बताओ। काम खत्म। भाई दो ही तो बॉन्ड तोड़ने हैं। इधर देखो, देखो क्या करना है, कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं? दो। तोड़ दिए। इस पे एक ऑक्सीजन, तीन बॉन्ड में से दो ही तोड़ने, एक रहेगा वही। देखो ये मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, जिंक वाला। और हॉट के MnO4 में तो पता ही है आपको, 1 डिग्री से CO2, 2 डिग्री से एसिड। आंसर बताओ। CH3। यहां कौन आ गया? यहाँ कौन? यहाँ कौन? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, है इसके अंदर? ये बहुत ही आसान चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। ये आप समझ जाओगे ना कैसे करना है। और यही हॉट बोलता तो KMnO4, या मैं ऑक्सीडेटिव बोलता तो भी KMnO4। ये बात समझ में आ रही है क्या? कुछ है इसके अंदर? चले भाई, अब रुको। थैंक यू वेरी मच। हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अभी जाना नहीं है, यहीं रहना।